इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को एक फ्यूचर ट्रांसपोर्टेशन के रूप में देखा जाता है, एक क्लीनर, ग्रीनर एंड चीपर अल्टरनेटिव टू फॉसिल फ्यूल्स जैसे कि पेट्रोल, डीजल या सीएनजी। इंडियन गवर्नमेंट भी ईवीज की तरफ काफी पुश कर रही है, यूजिंग इट्स पॉलिसी, गिविंग सब्सिडी, कटिंग ऑन टैक्सेस। बट क्या ईवीज इंडिया के लिए एक वायबल ऑप्शन है या इंडिया को अभी ईवीज को अडॉप्ट करने में समय लगेगा? तो इसी बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। फर्स्ट पॉइंट है इंफ्रास्ट्रक्चर। एक फ्यूल ऑप्शन को वायबल बनने के लिए अवेलेबल इंफ्रास्ट्रक्चर इज वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे कि पेट्रोल, डीजल या सीएनजी के केस में फ्यूल स्टेशन या गैस पंप इंडिया में हर जगह अवेलेबल है। कोई भी व्यक्ति जा सकता है अपनी गाड़ी को लेके इन फ्यूल स्टेशन में और अपनी गाड़ी को 10 से 15 मिनट में फ्यूल अप करा के आ सकता है। बट ईवीज के लिए यही एक चैलेंज है। फर्स्ट, एक ईवी चार्जिंग स्टेशन ढूंढना बहुत डिफिकल्ट है, और सेकंड, अगर आपको ईवी चार्जिंग स्टेशन मिल भी गया तो वर्किंग कंडीशन में है या नहीं, ये एक डिफिकल्टी है। और थर्ड, ईवीज को चार्ज करने में भी काफी टाइम लगता है। मेट्रोज में तो ये प्रॉब्लम फिर भी सॉल्व हो रही है, नंबर ऑफ चार्जिंग स्टेशन फॉर ईवीज आर इंक्रीजिंग, बट आउटसाइड मेट्रोज ये अभी भी एक चैलेंज है। सेकंड, अफोर्डेबिलिटी। एक्सपर्ट्स का कहना है कि ईवीज आर वेरी चीपर टू मेंटेन एंड रन, बट अफोर्डेबिलिटी का क्या? एक ईवी का प्राइस इसके काउंटर पार्ट आइस से लगभग 40 to 50% ज्यादा होता है। जैसे कि हम एग्जांपल ले लेते हैं टाटा पंच का, जिसका आइस वर्जन भी अवेलेबल है। आइस मींस इंटरनल कंबशन इंजन, और इसका ईवी वर्जन भी अवेलेबल है। एक आइस वर्जन का पंच का प्राइस स्टार्ट होता है 7.6 लाख ऑन रोड मुंबई, जाता है टिल 11.6 लाख। वहीं एक टाटा पंच ईवी का प्राइस स्टार्ट होता है 11.66 लाख ऑन रोड मुंबई और जाता है टू 18.5 लाख। अब यहाँ पे आप अगर कंपेयर करेंगे तो आप देखेंगे कि ईवी का प्राइस एक नॉर्मल आइस वर्जन से 40 से 50% ज्यादा है। तो ये 40-50% जो प्राइस ज्यादा पे कर रहे हैं उसे रिकवर करने में आपको गाड़ी को लगभग 80,000 से 1 लाख किलोमीटर चलाना पड़ता है, और 80,000 1 किलोमीटर गाड़ी को चलाने के लिए आपको 4-5 या समटाइम 6 साल भी लग सकते हैं। तो यहाँ पे जो आपने एक्स्ट्रा पे करा है उसे रिकवर करने में बहुत ज्यादा टाइम लग रहा है। और उसके बाद एक ईवी में 7 से 8 साल के बाद आपको उसकी बैटरी चेंज करनी पड़ती है। तो एक बैटरी चेंज करने में अगेन आपको एक ओरिजिनल ईवी के प्राइस का लगभग 70 से 80% पे करना पड़ता है। तो ईवीज की अफोर्डेबिलिटी इज ए बिग क्वेश्चन। थर्ड पॉइंट है रेंज एंजाइटी। विद ईवीज रेंज एंजाइटी इज ए रियल थिंग। एक नॉर्मल ईवी हम देखेंगे जो बजट में आती है, जैसे टाटा टियागो, टाटा पंच, इनका कंपनी क्लेम्ड रेंज होता है 300 से 350 किलोमीटर, बट इन रियल वर्ल्ड आपके यूसेज के हिसाब से आपको रेंज मिलता है 200 से मैक्सिमम 250 किलोमीटर। अगर आप सिटी में चला रहे हैं तो इस रेंज में आप इजीली मैनेज कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको सिटी के बाहर जाना है, इन रूरल एरियाज, या फिर आपको जाना है हाईवेज पे, तो ये रेंज एंजाइटी स्टार्ट होती है, क्योंकि आपको गाड़ी को बाहर लेके जाते हुए काफी प्लानिंग करनी पड़ती है कि कहां कहां पे ईवीज के चार्जिंग स्टेशन अवेलेबल है और उनमें से कौन कौन से वर्किंग कंडीशन में है। क्योंकि अगर आपका थोड़ा सा मिस कैलकुलेशन आपको आपकी फैमिली के साथ फंसा सकता है बीच हाईवे पे, तो इसमें काफी ध्यान देना पड़ता है। और इसमें एक प्रॉब्लम और आती है जो है ईवीज का चार्जिंग टाइम। एक नॉर्मल आइस को आप पेट्रोल पंप पे लेके जाते हैं, 10 से 15 मिनट में पेट्रोल भरवा के या डीजल भरवा के बाहर आ जाते हैं और रेंज आपको 800, 900 या 1000 किलोमीटर तक मिल जाती है। बट एक ईवी को चार्ज करने में अगर फास्ट चार्जर अवेलेबल है तो 2.5 से 3 घंटा मिल लगता है और रेंज आपको मिलेगी 250 से 300 किलोमीटर। और वहीं अगर फास्ट चार्जर अवेलेबल नहीं है तो इन्हें चार्ज करने में 7 से 8 घंटा तक लग जाता है। तो रेंज एंजाइटी विद ईवीज इज स्टिल ए रियल थिंग। फोर्थ पॉइंट है गवर्नमेंट पॉलिसी एंड गवर्नमेंट सपोर्ट। ईवीज को इंडिया में अडेप्ट करने के लिए गवर्नमेंट पॉलिसी प्लेस ए वाइटल रोल। अब तक गवर्नमेंट ईवीज पे काफी सब्सिडी देती आई है। अभी भी गवर्नमेंट 2 व्हीलर्स एंड 3 व्हीलर्स में सब्सिडी दे रही है यूजिंग इट्स ईपीएमएस स्कीम, जो कि है इलेक्ट्रिक मोबिलिटी प्रमोशन स्कीम 2024। बट 4 व्हीलर्स पे ये सब्सिडी अब नहीं मिल रही है। बट गवर्नमेंट ने जीएसटी लगता है ईवीज पे उसे 12% से घटा के 5% कर दिया है, और इसमें आपको कुछ अलग डिस्काउंट्स मिलते हैं स्टेट टू स्टेट ऑन रजिस्ट्रेशन, और समटाइम किसी स्टेट में आप सब्सिडी भी मिल सकती है। इंडिया में ईवी को अडेप्ट करने के लिए गवर्नमेंट का जो रुख है वो काफी पॉजिटिव रहा है, और फ्यूचर में भी जैसे कि गडकरी साहब ने बोला है तो काफी पॉजिटिव ही रहने वाला है। तो ये एक पॉजिटिव चीज भी है ईवीज के साथ। फिफ्थ पॉइंट है बैटरीज ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की बैटरी बनाने में निकेल, कोबाल्ट एंड लिथियम जैसे मिनरल्स का यूज होता है, जो कि एक स्कार्स मिनरल्स है, और इंडिया में तो ये ना के बराबर पाए जाते हैं। जो इंडिया की ईवी मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज है वो इन बैटरीज को इंपोर्ट करती है बाहर से, एंड चाइना कंट्रोल करता है इन मिनरल्स की माइनिंग 90%। तो इंडिया इज डिपेंडेंट ऑन चाइना फॉर दिस बैटरीज। अगर फ्यूचर में इंडिया की प्रोडक्शन या डिमांड बढ़ती है ईवीज की, तो बैटरीज का प्रोडक्शन बढ़ाना या इंपोर्ट बढ़ाना विल बी डिफिकल्ट फॉर इंडिया। तो कंक्लूजन की बात कर लेते हैं, ईवीज इंडिया में काफी चैलेंजेस फेस कर रहे हैं, बट इसके साथ ही इंडिया में ग्रो भी काफी तेजी से कर रहे हैं। ईवी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी जैसे कि टाटा, महिंद्रा अच्छी सेल्स कर रहे हैं, और न्यू कंपनीज भी इस सेगमेंट में उतर रही हैं, जैसे कि किया, सिट्रॉन, और बड़ी जर्मन कंपनियां भी BMW, मर्सिडीज अपनी गाड़ियां ईवी में लॉन्च कर रहे हैं। बट कुछ चैलेंजेस पे अगर काम किया
किया जाए, जैसे कि अफोर्डेबिलिटी, रेंज, इन्वायरमेंट पे इम्पैक्ट, इलेक्ट्रिसिटी का मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्शन इन इंडिया, तो ईवीज के बेनिफिट्स को काफी बढ़ाया जा सकता है। जैसे कि अफोर्डेबिलिटी हो गई तो गवर्नमेंट टैक्सेस को कम करके थोड़ी सब्सिडी देके ईवीज को मिडिल क्लास के पर्सन के रीच में ला सकती है, जिससे कि उनका अफोर्डेबिलिटी काफी इंप्रूव होगी। रेंज की बात करें तो जैसे जैसे आपका टेक्नोलॉजी एडवांस होगी, बैटरीज में टेक्नोलॉजी का इनोवेशन होगा, उसकी रेंज अपने आप बढ़ेगी। अगर हम 5-6 साल पहले के रेंज देखें और अब की रेंज देखें तो उसमें ऑलरेडी काफी इंप्रूवमेंट हो चुका है। और इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन के लिए तो काफी ज्यादा काम करना होगा। कई साल से हमारी गवर्नमेंट या पूरे वर्ल्ड की गवर्नमेंट इस पे काम कर भी रहे हैं और काफी इंप्रूव भी हुआ है। हमको इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन करना होगा यूजिंग रिन्यूएबल एनर्जी, जैसे कि सोलर, विंड या अदर सोर्सेस। तो अब आपकी क्या राय है? अगर आपको आज के समय में एक नया व्हीकल लेना हो, चाहे 2 व्हीलर हो, 4 व्हीलर हो या 3 व्हीलर हो, तो आप ईवीज की तरफ जाएंगे या फिर आप नॉर्मल आइस इंजन की तरफ जाएंगे? कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।